Hello, good morning everybody. Today we are going to start a new chapter, that is microbes in human welfare. So what we are going to study in this chapter is basically how the microbes are used in the different fields, whether we are taking it food or industries और मेडिसिनल पर्पस, मतलब हर जगह पे किस तरीके से माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है, तो हम इसमें बेसिकली वो डील करने वाले हैं. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज फर्स्टली वी विल सी द हाउ माइक्रोब्स आर यूज्ड इन हाउसहोल्ड पर्पसेस. हाउस होल्ड पर्पसेस में माइक्रोब्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है. तो फर्स्ट इज द कर्ड. यू ऑल नो दैट कर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम मिल्क, but we need inoculum or the group of bacteria for formation of the curd. So this curd is basically formed by lactic acid bacteria such as you can say lactobacillus or lactobacillus और lactobacillus की एक्चुअली बहुत सारी स्पीशीज होती है विच इज़ एक्चुअली यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड. Coming on to butter. Butter is also formed from cream. क्रीम से बनता है ये बटर और इसका फ्लेवर और अरोमा काफ़ी अच्छा होता है. सो फॉर दिस फॉर्मेशन ऑफ बटर स्ट्रेप्टोकोकस पिमोरी इज यूज्ड. स्ट्रेप्टोकोकस पिमोरिस is used and Leuconostoc brastanicum. Leuconostoc brastanicum. तो ये यूज़ हो रहा है योगर्ट प्रिपरेशन के लिए. अगेन योगर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क with a mixture of Lactobacillus vulgaris or Streptococcus thermophilus. Lactobacillus vulgaris and Streptococcus thermophilus. तो ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो यूज़ होते हैं योगर्ट फॉर्मेशन के लिए. एंड दिस योगर्ट इज फॉर्म्ड एट 40 डिग्री सेल्सियस. नाउ चीज़ फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ होता है. एक्चुअली चीज़ फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी डेयरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो. चीज़ फॉर्मेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. सो व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज सबसे पहले इसमें कर्डलिंग होती है. कर्डलिंग क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज कर्डलिंग, यानी मिल्क और जो वाटर वाला पोर्शन है वो सेपरेट होता है. दिस कर्डलिंग इज बेसिकली डन बाय एन एंजाइम दैट इज रेनिन एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और रेनिन की वजह से होता है. ओके, एंड द सेकंड प्रोसेस इज राइपनिंग ऑफ कर्ड. सेकंड की क्या हो रहा है? कर्ड की राइपनिंग हो रही है. ओके, this ripening of curd actually involves various steps for enhancement of the flavor and taste enhance करने के लिए. And this is basically done by Streptococcus lactis and Streptococcus pimoris. इसकी वजह से जो फ्लेवर होता है वो इन्हांस होता है. एंड कई सारी चीज़ में तुम लोग देखते होंगे कि बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे वो प्रोपिनियो बैक्टीरियम की वजह से होता है. प्रोपियोनी बैक्टीरियम की वजह से होता है. बिकॉज दिस प्रोपिनियो बैक्टीरियम जो है ये अपने फॉर्मेशन में ये अपने प्रोसेस में CO2 को इवॉल्व करता है, जिसकी वजह से चीज़ में हमें छोटा क्या नाम है होल्स दिखाई देते हैं. ओके, सो दिस आर द सम ऑफ द यूजेस ऑफ माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड. नाउ वी टॉक अबाउट हाउ दे आर यूज्ड एज द फूड मटेरियल. हालांकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें फूड में यूज़ हो ही रही है, कर्ड बटर एंड ऑल, बट फूड्स के लिए डायरेक्टली कौन कौन सी यूज़ हो रहे हैं. लेट अस मूव ऑन टू दैट. सो इफ यू टॉक अबाउट द फूड, सबको पता है डोसा, इडली, ब्रेड, एक्सक्यूज मी, दीज आर बेसिकली द फर्मेंटेड फूड. और इसमें यूज़ होता है कई सॉसेजेस में यूज़ होता है. सॉसेस फॉर्मेशन में अगर सोया सॉस बनाने के लिए भी कई बार यूज़ होता है सोया सॉस.
बनाने के लिए माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं। अनदर इज SCP, दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन। तुम लोगों को बताया भी था मैंने, सिंगल सेल प्रोटीन। तो बेसिकली सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, कोई ऐसा बैक्टीरिया, एल्गी या फंगस हम ईट करें जिसमें जो बहुत ही रिच है प्रोटीन सोर्स में, तो उसकी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी बात करें तो स्पिरुलिना इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एल्गी विच इज़ यूज एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट्स। प्रोटीन सोर्स की तरह ये यूज होता है। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ दिस माइक्रोब्स दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। देखो इसमें मैं बहुत ज़्यादा बताऊँ इससे बेटर है तुम लोग इसका टेबल अगेन इसका टेबल ही फॉर्म करोगे और इसी तरह से एक हेडिंग डाल करके फूड में किस तरीके से यूज़ हो रहा है और कौन सा बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है, किस चीज़ में यूज़ हो रहा है, वो सब लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग का पर्पज़ के लिए। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडस्ट्रीज में किस किस तरीके से यूज़ होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। मेडिसिन फॉर्मेशन के लिए, अमीनो एसिड फॉर्मेशन के लिए, विटामिन के लिए, एसिड्स फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। यू कैन से अल्कोहल फॉर्मेशन, सिंथेटिक सॉल्वेंट फॉर्मेशन, सिंथेटिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फॉर्मेशन के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होता है, प्रोटोन को रिकवर करने के लिए भी यूज़ होता है। सो इफ यू टॉक अबाउट द मेडिसिनल पर्पज के लिए देखें, सो एर्गट इज अ फंगस, ये फंगस है इंगस, जिसको कि हम अगर साइंटिफिक टर्म में बोले तो इसका साइंटिफिक नेम है क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया। क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया, ये जो है ये इसका साइंटिफिक नेम है एंड दिस इज यूज्ड बेसिकली फॉर यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये यूज होता है। ओके, नाउ स्टेरॉइड्स के लिए मतलब मेडिसिन और भी है, साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन्स यानी हार्ट के लिए भी यूज होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लो करने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज होता है। एंड स्टेरॉइड्स प्रिपरेशन के लिए, स्टेरॉइड्स के लिए यूज होता है। एंटीबायोटिक्स का तो सबसे तुम लोगों को पता ही है, पेनिसिलिन नोटेटा, द फर्स्ट फंगस व्हिच वाज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा पेनिसिलिन, पेनिसिलिन तो है, सिफेलोस्पोरिन्स, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि माइक्रोब से प्रिपेयर किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन की प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ होता है। विटामिन प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ होता है माइक्रोब्स। और विटामिन प्रिपरेशन में किस तरीके से यूज़ होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जैसे एस्चेरिया गॉसिपी प्लस एरिमोथियम एशबी, मुझे भी नहीं याद नहीं है, इसमें मैं थोड़ा देख रही हूँ। ये दोनों जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दैट इज बेसिकली यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोफ्लेविन। ये राइबोफ्लेविन की सिंथेसिस के लिए यूज होता है, एशबिया गॉसिपी एंड एरिथ्रोमाइसिन गॉसिपी। ह्यूमन प्रोटीन्स के लिए अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एक प्रोटीन है ह्यूमुलिन, जो कि ह्यूमन इंसुलिन कहा जाता है। तो दिस इज बेसिकली यूज्ड प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग इकोलाई में प्रोड्यूस किया गया है ह्यूमन इंसुलिन, तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। उसकी प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ होता है। वैक्सीन प्रिपरेशन के लिए तो क्या यूज़ होता ही है। ऑर्गेनिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है। ग्लूकोनिक एसिड जो है वो पेनिसिलिया के थ्रू प्रिपेयर होता है, पेनिसिलिया एस्परजिलस के थ्रू भी प्रिपेयर हो सकता है। एंजाइम्स प्रिपरेशन के लिए, इथेनॉल प्रिपरेशन के लिए फर्मेंटेड बेवरेजेस, एंजाइम्स, इथेनॉल
फर्मेंटेड बेवरेजेस, इन सब की प्रिपरेशंस के लिए यूज़ होता है क्या नाम है माइक्रोब्स। तो ये तो हुआ इंडस्ट्रीज और फूड में मेडिसिन पे किस तरीके से यूज़ होता है। नाउ वी विल सी हाउ दिस माइक्रोब्स कैन बी यूज्ड फॉर इन सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। सीवेज प्लांट ट्रीटमेंट के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें 3 तो स्टेप्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसी सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं जिसमें कि हम माइक्रोब्स यूज करते हैं, एंड थर्ड वन इज टर्शरी ट्रीटमेंट या फिर इसको हम कहते हैं केमिकल ट्रीटमेंट। तो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले जो सीवेज है, जो गंदा पानी है, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट में लेके आ जाता है जिसमें सेडिमेंटेशन होता है, यानी जो हार्ड पार्टिकल्स है वो सब सेटल डाउन हो जाएंगे, तो कुछ वाटर जो है वो ऊपर रह जाएगा और स्किमिंग भी फॉर्म की जाती है, यानी अगर कोई ऑयल पार्टिकल है जो कि फ्लोट कर रहा है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, जो बॉटम में है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये रिमेनिंग वाटर रह गया। नाउ दिस रिमेनिंग वाटर इज in this remaining water group of बैक्टीरियाज आर एडेड। बैक्टीरिया इसमें ऐड किया जाता है जो कि इससे जो वेस्ट है उसको यूटिलाइज कर लेता है ये अपने लिए, ठीक है। तो यानी बेसिकली एरोबिक कह सकते हो, एरोबिक प्रोसेस में चल रही है, या फिर कई जगह पर एनारोबिक प्रोसेस भी चलती है, यानी बैक्टीरियाज यूज़ हो रहे हैं इसमें जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको कंज्यूम करने के लिए, तो यानी इसमें भी बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है। टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, केमिकल्स के थ्रू, यानी कि ब्लीचिंग या क्लोरीन ट्रीटमेंट से वाटर को जो है या सीवेज को है प्यूरिफिकेशन में बेसिकली हेल्प करता है। तो यानी हम सीवेज ट्रीटमेंट में भी माइक्रोब्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ यूजेस थे माइक्रोब्स के। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी how the microbes they are used in the energy conservation and the microbes they are used as a biofertilizers, biocontrol agents, ये हम लोग देखेंगे। टिल दैट अभी तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू मैसेज मी, ओके। थैंक यू, बाय बाय।